हेलो एवरीवन। आज से हम लोग डीबीएमएस को स्टार्ट कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें आज हम लोग यूनिट 1 के कंप्लीट ओवरव्यू को देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूनिट 1 का कंप्लीट सिलेबस क्या है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसके पैटर्न को हम लोग समझेंगे और फिर इसके कंप्लीट ओवरव्यू को देखेंगे कि यूनिट 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कैसे उसको पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में ये कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगा और सेकेंड यूनिट से जो है ना सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यूनिट 1 का जो टॉपिक है आपका हेडिंग वो एन ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे डीबीएमएस का जो है ना ओवरव्यू के बारे में आपको यहाँ पे जान लेना है कंप्लीट। ओवरव्यू में हम लोग क्या जानना है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें सिलेबस में, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे डेटा क्या होता है और तब हम लोग आएंगे डेटाबेस पे। उसके बाद व्हाई डेटाबेस, डेटाबेस का आवश्यकता ही क्यों पड़ा, हम लोग डेटाबेस क्यों यूज करते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या है। तो ये सिलेबस है यूनिट 1 का, जहाँ पे हम लोग डीबीएमएस का ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। अब इसके पैटर्न को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में बनाए जा सकते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन डेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, यानी कि डेटा क्या होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि डेटाबेस क्या होता है, व्हाई वी नीड डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस का जरूरत ही क्यों पड़ा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डेटाबेस को डिफाइन कीजिए, क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्लीटली बात की जा रहा है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा को और इसको समझेंगे। उसके बाद में हम लोग समझेंगे डेटाबेस को, यानी कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या, डेटा बेस को। और उसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब जो है ना हम लोग पहले समझेंगे यहाँ पे डेटा के बारे में, उसके बाद में डेटाबेस में, उसके बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब इसे कंप्लीट ओवरव्यू को हम लोग देखते हैं आज के सेशन में कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बात करते हैं टेबल की, यहाँ पे टेबल 1 को हम लोग एग्जाम्पल में लिए हुए हैं और एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, जिसमें नेम रोहित है, आयुष है, निखिल है, आस्था है। इसका आईडी है, आईडी क्या होता है, एक की हो गया जो यूनिक होता है, वो किसी से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे आईडी 134 214 221 और 112, ये सबका सभी स्टूडेंट का आईडी है। यहाँ पे जेंडर है मेल 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 और फीमेल। यहाँ पे एज भी दिया गया है, एज ग्रुप दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नाम की बात करें रोहित का, तो ये क्या है, एक डेटा है। अगर सिंपली जो है ना बात करें तो ये क्या है, एक डेटा है जिसको वैल्यू भी आप कह सकते हैं। ये आईडी क्या है, सिंगली ये एक डेटा है। यहाँ पे जेंडर क्या है, डेटा है। 22 क्या है, तो ये एक डेटा है। तो अगर सिंगल सिंगल इसमें वैल्यू आप उठाते हैं तो सिंगल सिंगल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग फील्ड बनाए गए हैं डेटा को। यहाँ पे आईडी क्या है, एक फील्ड है। नेम क्या है, एक अलग फील्ड है। आपका जेंडर क्या है, एक अलग फील्ड है। एज क्या है, एक अलग फील्ड है। तो सिंगल सिंगल अगर सेल के वैल्यू को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर एक सेल को, जैसे कि मान लीजिए कि इस कंप्लीट सेल को हम लेते हैं यहाँ पे इस कॉलम को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। FIELD, फील्ड कहेंगे। तो क्या आईडी वाला भी फील्ड होगा, हाँ आईडी भी एक फील्ड हो गया। ये जेंडर वाला भी एक कंप्लीट कॉलम क्या हो गया, ये फील्ड हो गया। दैट मीन्स कि टेबल में जो कॉलम को क्या कहेंगे हम लोग, कॉलम को कहेंगे फील्ड। कॉलम को क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे टेबल में दो चीजें होता है, कॉलम होता है और रो होता है। तो कॉलम को हम लोग जान लिए कि इसको हम लोग कहेंगे फील्ड। तो फिर रो को क्या कहेंगे, जो रो, मान लीजिए कि यहाँ पे आयुष है तो आयुष का आईडी नंबर 214 है, नेम आयुष है, मेल इसका जेंडर है और 21 इसका एज है। तो इसको क्या कहेंगे, एक कॉलम बन रहा है तो इस कॉलम को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्लियर है। ये रिकॉर्ड, यानी कि कॉलम को हम लोग बोल दिए रिकॉर्ड और आपको कॉलम को बोल दिए हम लोग फील्ड। कॉलम को बोल दिए फील्ड और रिकॉर्ड बोल दिए किसको, यहाँ पे रो को। तो कॉलम हो गया, ये हो गया आपका कॉलम
कॉलम हो गया फील्ड, और रो हो गया आपका रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड को आप देखेंगे, रिकॉर्ड क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसी एक डेटा का, यानी कि अगर आयुष है तो उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स उसका आईडी नंबर भी है, उसका जो है ना जेंडर भी है, और इसका एज भी है इसमें। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया, यानी कि इसको आप कहेंगे इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डाटा मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे संबंधित अगर कंप्लीट जानकारी आपको मिलता है तो उसको आप क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। रिकॉर्ड इज ए इंटर रिलेटेड डाटा, यानी कि कोई भी डेटा है, आयुष एक डेटा है, आयुष एक डेटा है, तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। लेकिन टेबल में जो फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और रो क्या होते हैं आपका, इंटीग्रेटेड डाटा, जिसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे फील्ड हो गया, डेटा हो गया। अब इसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मैनर में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन स्टोर जहाँ पे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल को क्या कहते हैं, डेटा बेस। वैसा मॉडल जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, डेटा बेस। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेबल होंगे, और उस टेबल को वो टेबल्स के रूप में हो सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं, इमेज के रूप में हो सकते हैं, तो उन सभी डेटा को आप क्या कहेंगे, डेटाबेस। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट के, यहाँ पे डेटा जो है ना वो टेक्स्ट के रूप में है, डेटा इमेज के रूप में हो सकता है, डेटा अल्फाबेट्स के रूप में हो सकता है, डेटा नंबर के रूप में हो सकता है, डेटा ऑडियो के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है। तो उन सभी को हम लोग डेटा के रूप में समझते हैं कि वो डेटा है। और जब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड को हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, टेबल में स्टोर करते हैं। अब ये टेबल क्या हो गया, आपका एक मॉडल हो गया, और उस मॉडल को हम लोग क्या कहेंगे, डेटाबेस। अब बहुत सारे हमारे पास डेटा कलेक्शन हो गया जिसको हम लोग डेटाबेस में रख दिए। अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, यानी कि अगर आपको टेबल बनाना है, क्रिएट करना है, उस टेबल को डिलीट करना है, उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ एडिट करना है, तो उन सभी को करने के लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा रखे गए हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। यानी उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हर काम वहाँ पे कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है डेटा। डेटा क्या होता है, नोन फैक्ट अबाउट एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी के बारे में जो है ना जो जानकारी प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया तो एक डेटा हो गया, आपका नाम है हो गया तो ये भी एक डेटा हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। रिकॉर्ड क्या हो गया, जैसे कि आपका नाम है तो आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, मार्क्स होगा। तो इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, जिससे हम लोग कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा कर सकते हैं। अब डेटाबेस क्या हो गया कि जब आप रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, कि डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। और इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, तो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस में, मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं डेटाबेस को। तो ये हम लोग का जो है ना एक ओवरव्यू हो गया इस यूनिट का। इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ना है, तो डेटा के बारे में पढ़ना है, डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे और उसको एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे।